नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स को हम कैसे बनाते हैं, ट्रिपलेट्स होती क्या हैं, पहले ये समझते हैं। ट्रिपलेट्स वो तीन नंबर होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, रीजनिंग में, डायरेक्शन में और भी बहुत सी सारी जगह हमारे काम आते हैं। अगर हमें ये ट्रिपलेट्स पता होती हैं और निकालना आती है, खासतौर पे रटने से अच्छा है निकालना आनी चाहिए, तो हमें बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को। एक गलतफहमी ये है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होती है। ये तीनों प्रकार के ट्राइंगल्स में फॉलो हो जाती है, एक्यूट ट्राइंगल में भी, राइट एंगल में भी और ऑब्ट्यूज में भी। तो उनकी कंडीशंस थोड़ी अलग अलग होती हैं। पहले अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी। इसमें एंगल बी पे हमने रखा 90 डिग्री, दोनों जगह हमने लिए 90 डिग्री। एंगल सी को हमने थीटा माना। तो पहली चीज़ ये याद रखना है कि थीटा के ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। और थीटा के जस्ट साथ वाली जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। हिंदी में आधार कह सकते हो इसको। और परपेंडिकुलर को हम लंब भी कह सकते हैं और ऊंचाई भी कह सकते हैं। जैसा सवाल में होगा उस तरीके से हम करते हैं। और 90 के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थीटा के ठीक सामने वाली साइड ही क्या होती है? लंब होती है। यानी कि थीटा हमने सी को माना है तो सी के साइड सामने क्या है? ए बी। तो ए बी हमारी परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर हम थीटा की पोजीशन को बदल देते हैं, हम थीटा को ए मान लेते हैं, तो थीटा के सामने जो साइड होगी वो इस बार बी सी हो जाएगी। और बी सी को हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानेंगे। और थीटा की साथ वाली साइड को हमने अभी बात की तो इसको हम बेस मानते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 90 डिग्री के ठीक सामने होगी। जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो इसको हमेशा क्या लेना है? हाइपोटेन्यूस लेना है। फॉर्मूला वही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये दोनों केसेस में रहेगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं पी और बी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और ये डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन पे। हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो हमें ध्यान यही रखना है कि थीटा क्या है, और थीटा के साथ वाली साइड जो होगी वो आधार होगी और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। एक सबसे छोटी ट्रिपलेट हम लेते हैं 3, 4 और 5 की। ये ऐसे तीन नंबर हैं जो इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। 3 और 4 में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा? बेस। ये आपस में चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, डिपेंड करेगा थीटा पर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, तो ये दोनों जो बराबर होने चाहिए वो 5 के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा? 25 इज इक्वल टू 25। तो ये नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। तो 3 और 4 और 5 ये हमारी एक ट्रिपलेट बन जाएगी। तो सबसे छोटी जो ट्रिपलेट होती है वो 3 से स्टार्ट होती है और ये हमारी ट्रिपलेट के रूप में बन जाती है। ट्रिपलेट हमें समझ में आ गई कि जो नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें उसे हम ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखते हैं नेक्स्ट। देखो, ट्रिपलेट हम दो तरीके से सीखेंगे। या तो हमारा पहला नंबर ऑड होगा तब हमें क्या करना है, या हमारा नंबर इवन होगा तब क्या करना है। ऑड नंबर क्या हो सकता है? सबसे पहला ऑड नंबर हम 3 लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, है ना। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। इसको हमने एन से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो हम ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ ऑड नंबर की ट्रिपलेट निकालने के लिए। क्या काम करना है? जैसे 3 का हमें ट्रिपलेट निकालना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा? 9। 9 से एक छोटा नंबर देखो क्या है? जस्ट छोटा इंटीजर 8। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? 10। तो बस इनका हमें हाफ करके लिख देना है। 8 का हाफ कितना? 4 और 10 का हाफ कितना? 5। तो एक ट्रिपलेट बन गई 3, 4, 5। ऐसे अगर हम 5 का देखते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25 से एक छोटा नंबर 24, एक बड़ा नंबर 26। 24 का हाफ कितना? 12 और 26 का हाफ कितना? 30। 7 का देखते हैं कितना आएगा? 49। 49 से एक छोटा नंबर 48 का हाफ 24 और 50 का हाफ 25।
9 का स्क्वायर 81, 81 से छोटा नंबर 80, 80 का हाफ कितना 40 और 82 का हाफ कितना 41। हम किसी भी नंबर का ट्रिपलेट इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे हमें निकालना है अभी हमने देखा कि जो भी ऑड नंबर होगा उस ऑड नंबर का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर जैसे 11 का करेंगे 121, एक छोटा नंबर 120 यानी कितना 60, और 121 से जस्ट बड़ा नंबर 122 यानी कि 61 आ जाएगा। एन के फॉर्म में बात करें तो कुछ नहीं करना, एन का स्क्वायर करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से यानी हाफ कर देंगे, और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए एक ऐड करके इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमें ऑड नंबर की ट्रिपलेट्स मिल जाएंगी। इसमें पुट करके हम कोई भी ट्रिपलेट यहाँ से हम बना सकते हैं, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑड नंबर की ट्रिपलेट हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा। अब एक ऑड नंबर ट्रिपलेट पहचानने का सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि इसमें हाइपोटेन्यूस आखिरी के जो 2 डिजिट हमें जो दिख रहे हैं 4 5, इनमें हमेशा डिफरेंस कितने का है 1 1 का डिफरेंस मिलेगा। देखो 4 5 12 13 24 25 40 41 60 61, इनमें हमेशा एक नंबर का हमें डिफरेंस मिलेगा। ये ऑड नंबर की एक खास बात होती है। ठीक है, अब इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इवन नंबर सबसे छोटी ट्रिपलेट 3 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हम लेंगे 4, 2 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनती। तो 4 के बाद 6 ले लेते हैं, 6 के बाद 8 ले लेते हैं, 8 के बाद 10 ले लेते हैं। ऐसे ही हम चल के यहाँ पर देखते हैं। तो देखो एक तरीका ये है कि इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑड नंबर का आपको बताया, तो 3 4 5 का में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक ट्रिपलेट बनेगी, 5 में मल्टीप्लाई कर दें तब भी बन जाएगी। तो यहाँ इवन नंबर को हम कैसे करेंगे, पहला हमें क्या क्या करना है, कोई भी इवन नंबर है उसको 2 इंटू एम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई भी हमारा इवन नंबर है, जैसे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये m क्या बन जाएगा, 2 हमारा m बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। ऐसे करके ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एम हो जाएगा। कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं इसमें हम 2m मान लेते हैं तो 2 इंटू एम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो m है m का हम स्क्वायर करेंगे। m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 3, और 4 में एक ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5। देखो वही ट्रिपलेट बनी 3 4 5 जैसी। मैंने बताया था p और b को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 6 का, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो m की वैल्यू क्या होगी 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 से एक छोटा नंबर 8 और एक बड़ा नंबर 10। सीधा यही हम ले, यहाँ पे हाफ नहीं करना, सीधा 8 और 10 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 से एक छोटा नंबर 15 और एक नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 और 17। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, एम हो गया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से एक छोटा नंबर 24 और एक नंबर 26। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 26। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, कि किसी भी इवन नंबर को पहले तो हम 2 इंटू एम के फॉर्म में तोड़ देंगे, फिर जो m होगा उसी को स्क्वायर करके एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, तो हमें इवन नंबर की ट्रिपलेट मिल जाएगी। ठीक है, पहला काम इसको 2 इंटू एम में तोड़ेंगे, m का स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, हमने अभी देखा था। तो यहाँ जो खास बात है, यहाँ पर डिफरेंस हमेशा 2 का मिलेगा। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। 15 और 17 में भी 2 का डिफरेंस है, 24 और 26 में भी, और यहाँ भी अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें 2 का ही डिफरेंस मिलेगा। सब में 2 का डिफरेंस मिलता है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिलता है 1 का मिलता है। ये हमने बात की यहाँ पर, है ना। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अभी ट्रिपलेट निकाली 3 4 और 5। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 6 8 और 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगी। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो जो बन के आएगा 9 12 और 15, ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगी, है ना। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5 का कर दूँ 3 4 और 5 में, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ये भी क्या होगी एक ट्रिपलेट बनेगी। तो ये नंबर तो ट्रिपलेट्स के रूप में होते ही हैं, इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कभी बड़े नंबर हमें मिल जाते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में, उनको रेशो में कन्वर्ट करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रिपलेट निकालना समझ आया होगा। अब तक हमने ट्रिपलेट्स याद करना ही सीखा था, इस बार हमने आज निकालना भी देखा है।
तो आप इसको एक बार चेक करें और देखें क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, एक तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं आपस में, और ऑड नंबर का और इवन नंबर का हम कैसे निकालते हैं। ऑड नंबर में कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर करके 1 माइनस करके हाफ कर दोगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और स्क्वायर करके 1 ऐड करके हाफ कर दोगे तो हमें हाइपोटेनस मिल जाएगी। ये हमेशा हाइपोटेनस बड़ा नंबर होगा। इवन नंबर में किसी भी नंबर को 2 इंटू एम में तोड़ लेंगे, फिर एम का स्क्वायर करके -1 करने पर हमें 1 मिलेगा, और एम स्क्वायर +1 करके 1 मिलेगा। इनका डिफरेंस ऑड में हमेशा 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। कोई भी अगर यहाँ समस्या है वो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।